सवाल, हदीस मुबारक में वालदीन के क्या हुकूक बयान किए गई हैं? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम पर मां की नाफरमानी को हराम कर दिया है और वालदीन की हुकूक न देना और नाहिक उनसे मुतालबात करना भी हराम करार दिया है। लड़कियों को जिंदा दफन करना भी हराम करार दिया है और फजूल बातें, किसरत सवाल और माल की बर्बादी को भी नापसंद किया है। सवाल, इशाह से पहली सोना कैसा है? जवाब, हजरत अबू बरजा उस्लमी रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशाह से पहले सोने और अशाह की बात करने को नापसंद फरमाती थी। सवाल, सोने से कब्ल क्या पढ़ लेने से शैतान सुबह तक इंसान के करीब न आ सकेगा? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सोने के लिए बस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। उसकी वजह से अल्लाह तुम पर एक निगरान फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब न आ सकेगा। सवाल, अगर कोई शख्स गनाह करता है और इस गनाह को लोगों के सामने बयान करता है तो ऐसी शख्स के साथ क्या मुआमला होगा? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गनाह अल्लाह ताला मुआफ कर देगा, सवाए उन लोगों के जो गनाह करके लोगों को फख्र से बताते हैं कि हमने ये गनाह किया है। सवाल, क्या अल्लाह के सवा अपनी बाप दादा की किस्म कहना जायज है? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी बाप दादा की किस्म न कहाया करो। अगर किसी को किस्म कहानी है तो अल्लाह के नाम की किस्म कहाए, वरना खामोश रहे। सवाल, एक मुसलमान की दूसरी मुसलमान पर कितनी हुकूक हैं और वो कौन कौन से हैं? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान की मुसलमान पर 5 हक हैं। सलाम का जवाब देना, मरीज की अयादत करना, जनाजी के साथ जाना, दावत कबूल करना और छेंकने वाले का जवाब देना। सवाल, सूरह अहज़ाब में अल्लाह ताला ने पर्दे के बारे में क्या फरमाया है? जवाब, अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए नबी, अपनी बीवियों से, अपनी साहबजादियों से और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि वो अपनी ऊपर अपनी चादरें लटका लिया करें। इससे उनकी शनाख्त हो जाएगी और वो सताई नहीं जाएंगी और अल्लाह बड़ा मग़फ़रत करने वाला मेहरबान है। सवाल, इस दिन इंसान की कोई भी बात पोशीदा नहीं रहेगी। किस दिन की बात की जा रही है? जवाब, जिस दिन तुम अल्लाह की हुजूर पेश किए जाओगे, इस रोज तुम्हारी कोई भी बात पोशीदा नहीं रहेगी। सवाल, किसी को रश्वत देना या फिर खुद रश्वत लेना कैसा है? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रश्वतखोर और रश्वत देने वाले पर अल्लाह तालिया की लानत है। सवाल, कुर्बानी की जानवरों की कहाल बेचना कैसा है? जवाब, कुर्बानी की जानवरों की कहाल बेचना जायज नहीं है। सवाल, कयामत की निशानियों से क्या मुराद है? जवाब, कयामत की निशानियों से मुराद दुनिया फना होने से पहले जाहिर होने वाली निशानियां हैं। कुछ निशानियां वाक़या हो चुकी हैं और कुछ बाकी हैं। सवाल, कयामत के दिन किन लोगों के हाथ और पांव नहीं होंगे? जवाब, कयामत वाले दिन इन लोगों के हाथ और पांव नहीं होंगे जो पड़ोसियों को तंग करते हैं। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 2 आवाजों पर लानत की है? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 आवाजों पर दुनिया व आखिरत में लानत है। 1, खुशी की वक्त बाजों की आवाज। 2, मुसीबत की वक्त चलाने की आवाज। सवाल, अल्लाह का जिक्र किस कैफियत से करे? जवाब, और अपनी रब का सुबह व शाम जिक्र किया करो, अपने दिल में आजिजी और खौफ की जज्बात के साथ और जबान से भी आवाज बुलंद किए बगैर इन लोगों में शामिल ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। सवाल,
किस वक्त बीवी को शौहर के माल से खर्च करने का थवाब मिलता है? जवाब, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर औरत अपने शौहर के माल से कुछ खर्च करे और उसकी नीयत शौहर की बर्बादी की ना हो तो उसे खर्च करने का थवाब मिलेगा और शौहर को भी उसका थवाब मिलेगा क्योंकि उसने कमाया है। खजांची का भी यही हुक्म है कि उसका थवाब दूसरी की थवाब में जरा बराबर भी कमी नहीं करेगा। सवाल, औरतों की कब्रिस्तान में जाने से क्या हुक्म है? जवाब, अगर औरतों को गम ताजा हो और वो बुलंद आवाज से रोएं तो उनके लिए कब्रिस्तान जाना गुनाह है, क्योंकि हदीस में ऐसी औरतों पर लानत आई है जो कब्रिस्तान जाएं ताकि गम ताजा हो, क्योंकि उनमें सब्र कम होता है, इसलिए उन्हें घर बैठी है अपनी मरहूमीन को याद करना चाहिए। औरत का कब्रिस्तान जाना मुकर्रह तहरीमी है। सवाल, नमाज के दौरान छींक आ जाए तो क्या होता है? जवाब, नमाज में छींक आने से नमाज बातिल नहीं होती, ताहिम जिस शख्स को नमाज में छींक आई उसे नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए। अगर छींकने वाले ने नमाज की हालत में अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया तो उससे भी नमाज बातिल नहीं होती, लेकिन किसी को छींक आने पर नमाज के दौरान इरहमकल्लाह कहने की इजाजत नहीं है, बसूरत देगर नमाज बातिल हो जाएगी। सवाल, बार बार पेशाब का आना किस नजर बद की अलामत है? जवाब, नजर बद जितनी पराने हो इतनी खतरनाक होती है। बाज औकात परानी नजर बद का इलाज जादू जनात की मरीजों से भी ज्यादा मुश्किल होता है। परानी नजर बद की अलामात में शामिल हैं हद से ज्यादा रोना, हद से ज्यादा वसूसी आना, बार बार पेशाब आना, खास तौर पर रात सोते वक्त। सवाल, पहले अपने लिए दुआ करने चाहिए या फिर दूसरों के लिए? जवाब, सैयदना अबी बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को याद करके उसके लिए दुआ करती तो पहले अपने लिए करते फिर उसके लिए। सवाल, कुरान मजीद की कितनी इस्मा हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में है? जवाब, कुरान मजीद की 55 इस्माह का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। सवाल, कौन सा अमल करने से औरत को 1000 शहीदों का थवाब मिलता है? जवाब, शौहर से अच्छा सलूक करना। सवाल, क्या चीज इंसान को लग जाए तो उसके गुनाह मुआफ हो जाते हैं? जवाब, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन बीमार होता है तो अल्लाह ताला इसे गुनाहों से उस तरह साफ कर देता है जिस तरह भाटे लोही का मेल साफ कर देती है।